पे बैठा करता था, ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है, सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सकी कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे चल मुर्तजिज, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे, जरा ठहर तो सकी, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो, खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी? हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं, वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे न उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत साहब किबला बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, ऐसी दिमाग खराब है, तू भी कर रहा है, ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा
दुनिया का भी और आखिरत का भी। बेटी, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम, बेटी क्या होती है? अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी है अपने महबूब को। सबसे बेटी, छोटी बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक को बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो, है ना। और आज बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे मौका मिला था, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, हाँ? मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख, सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक ना चला ले। ऐसे नहीं मेरा काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बस। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती है मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए हंसते हंसते देते। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है, सरकारी दादा। हाँ तवज्जो है आप लोगों को, चले और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश है, मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है। और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह अमल किया जाए। मुफ्ती साहब क़िबला, ये आप लोग दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो बड़ा पहाड़ी से ऊंट की ओछड़ी ला के तो एक बदबख्त तो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लजाता हूं, ओछड़ी उठा के लाया, हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखी,
एक साहब वहीं पे खड़े थे, उन्होंने एक कंडीशन देखी, खींचना चाहा, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए। थोड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है? कहा हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओछड़ी डाल दी है, इतनी भारी है, मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था, काफिर का कोई है जो मेरी मदद करे। उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आप